भाषा में। लेकिन वही मानक भाषा में आप बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको पता है कि जो मानक भाषा होते हैं इसमें विपरीत सतह, मतलब कि 5 का जो विपरीत है, 4 का विपरीत, 3 का विपरीत। अगर यहीं पे अगर आप 2 लिख दीजिए, नहीं यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए, चलिए। तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि अगर हम 1 में 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। ठीक है, इसका मतलब कि 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ऐसे 4 में अगर आप 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। तो इसका मतलब कि मानक भाषा में हमने सीखा कि विपरीत सतह, इसमें विपरीत सतहों का योगफल कितना हो जाएगा 7, और इसमें सामान्य भाषा में क्या हो जाएगा कि जो निकटवर्ती या संलग्न सतह होती हैं उनका योगफल कितना होता है 7। ठीक है, इस तरीके से हमने सामान्य भाषा और मानक भाषा को हमने सीखा। अब इसको हम अच्छे से क्या करते हैं, आपको लिखा देते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि सामान्य भाषा और मानक भाषा क्या है। देखिए सामान्य भाषा, अगर हम सामान्य भाषा की बात करें, सामान्य भाषा, ठीक है, सामान्य भाषा में, सामान्य भाषा में दो निकटवर्ती या इसी को हम बोलते हैं संलग्न। सामान्य भाषा में दो निकटवर्ती या संलग्न सतहों का योगफल 7 होता है। इसमें विपरीत सतहों का योगफल 7 नहीं होता है, 7 नहीं होता है। सामान्य भाषा में, ठीक है, अगर हम पॉइंट 1 करके देख लेते हो, सामान्य भाषा में हम विपरीत सतहों को बिल्कुल कन्फर्म नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल कन्फर्म नहीं बता सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम सामान्य भाषा बना के देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, भाषा हो गया। ठीक है, तो इसमें हमने बताया कि सामान्य भाषा में दो निकटवर्ती या संलग्न सतहों का योगफल क्या होता है 7। जैसे हमने यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 रख दिया और यहाँ पे 3। तो आप देखिए कि इसमें दो निकटवर्ती, चाहे आप 3 में 2 ऐड करिए, चाहे 5 में आप 3 या 5 में 2। ठीक है, इसमें हमको दो ऐसी सतह हो जो निकटवर्ती हो या इसी को हम संलग्न कहते हैं, उनको ऐड करने पे अगर 7 हो रहा है तो हमारा भाषा कैसा है, सामान्य है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 5 में अगर आप 2 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 7। इसका मतलब कि जो हमारा भाषा है ये हमारा क्या है, सामान्य भाषा है। लेकिन इसमें जो विपरीत सतह होती हैं उनको आप बिल्कुल कंफर्म नहीं बता सकते हैं। कोई आपसे पूछे 5 का विपरीत क्या है, तो आप बिल्कुल कंफर्म नहीं बता सकते कि 5 का विपरीत क्या होगा। 5 का विपरीत हो सकता है 1 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि सामान्य भाषा में आप विपरीत सतहों को बिल्कुल कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसको आप देख के पहचान सकते हैं कि भाषा क्या हमारा है, सामान्य या मानक है। तो सामान्य भाषा में निकटवर्ती या संलग्न सतहों का योगफल अगर 7 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सामान्य भाषा कहेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो आप बिल्कुल आप कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग दूसरा देखेंगे कि मानक भाषा क्या होता है। ठीक है, मानक भाषा जस्ट बिल्कुल इसका क्या है, अपोजिट है। आइए सीख लेते हैं।
देखिए मानक पासा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज। ठीक है, मानक पासा में क्या होगा, विपरीत सतहों का। ठीक है, मानक पासा में क्या होता है, विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। मानक पासा में, मानक पासा में विपरीत विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। 7 होता है, 7 होता है। इसमें निकटवर्ती या संलग्न सतहों का योगफल 7 नहीं होता है। 7 नहीं होता है, क्योंकि अगर हमारा क्या है, मानक पासा है, इसमें विपरीत सतहों का क्या होगा, योगफल हमारा क्या होगा, विपरीत सतहों का योगफल 7 होगा। लेकिन हमारी जो निकटवर्ती या संलग्न सतहें होती हैं, ठीक है, उनका योगफल 7 नहीं होता है। अब सम्मानक पासा में बिल्कुल आप जो विपरीत सतह आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, मानक पासा में विपरीत सतहों को आसानी से बताया जा सकता है। बताया जा सकता है। क्या हुआ? कहाँ?